गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। इट इज नेक्स्ट क्लास ऑफ द कॉलन क्लासिफिकेशन। वॉइस के बारे में कंफर्म करेंगे कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। Then we'll start the class. Is it okay? Voice clear? Thank you. शुक्रिया। ओके, सो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। इट इज कॉलन क्लासिफिकेशन और बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। बेसिक क्लासिफिकेशन के बाद अब जो पार्ट स्टार्ट होता है ये डेप्थ क्लासिफिकेशन है। डेप्थ क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जब समस्याएं हैं, जब आप आसानी से इजीली आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सके तो उसको हम लोग और गहराई में जाके क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करें। हमें कुछ और नियमों की आवश्यकता पड़ेगी जिसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। मैंने आपको बता भी दिया कि क्लास के अंदर अगर मैंने कहा कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठ जाइए तो आप सब ए से लेकर जेड तक बैठ जाएंगे, बात खत्म है। लेकिन समस्या तब आएगी जब एक ही नाम के दो व्यक्ति होंगे, दोनों का नाम अजय है, तो क्या करेंगे अपन? तो फिर अपन करते हैं ना, स्कूल के अंदर आपने देखा होगा तो अपन करते हैं अजय फर्स्ट अजय सेकंड। तो अब हम सेकंड फील्ड पे आते हैं। भाई नाम से काम नहीं चल रहा, नाम तो सेम है दोनों का, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर सरनेम पे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सरनेम भी सेम है तो फिर दिक्कत आती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फादर्स नेम पे या डेट ऑफ बर्थ में किसी और क्राइटेरिया में फिर हम करते हैं अजय फर्स्ट अजय सेकंड कर देंगे ना आप, ताकि इजी हो जाता है अपने पहचानने में। क्योंकि पहचान जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि उससे आपका स्थान निर्धारित होगा। अब अगर दोनों का नाम अगर अजय रहेगा तो एग्जामिनर कैसे नंबर देगा? तो हम नंबर अलग देने के लिए हम जब एवोल्यूशन करेंगे, हम रिजल्ट बनाएंगे तो हमें चाहिए ना अलग अलग, दोनों का रोल नंबर अलग होना जरूरी है। नाम के अंदर भी हम लोग अजय फर्स्ट अजय सेकंड लिखेंगे। तो ऐसा करके हम लोग कुल मिला के हमें क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे, हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब ये कि विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के आधार पर, गुण के आधार पर चीजों को अलग अलग वर्गों में बांटना, उन्हें व्यवस्थित करना, ताकि उन्हें जब कभी भी आवश्यकता हो तो उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके। तो पुनः प्राप्त करने के लिए आप ये काम करते हैं। इज इट ओके? करेंगे काम। अब ऐसी बहुत सारी चीजें, उनमें से कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो रंगनाथन ने तरीके बताए। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर तरीके लिखे हुए, कौन कौन से? एक नाम लिखा हुआ डिवाइसेस यानी कि युक्तियां, एक नाम लिखा हुआ राउंड्स एंड लेवल्स लिखा है यानी आवर्तन और स्तर, और एक देखा आपका सिस्टम एंड स्पेशल। एक ही करके हम लोग बात करेंगे सभी के बारे में। राउंड्स, लेवल्स हैं, सिस्टम स्पेशल है, डिवाइसेस है, ऐसी बहुत सारी चीजें। ये सब कुछ संपूर्ण रूप से क्या कहलाता है? आपका डेप्थ क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो मैं एक ही करके बात करूं। सबसे पहला टॉपिक क्या आपका? इट इज डिवाइसेस। डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, डिवाइसेस यानी कि युक्तियां। अब रंगनाथन ने बताया कि अगर ऐसी समस्या आ जाए कि अगर आपको चीजों को आपको क्लासिफाई करने में दिक्कत आ रही है तो आप डिवाइसेस काम में लेंगे। डिवाइसेस कैसे काम में लेंगे? तो पहला टॉपिक आपका युक्तियां। युक्तियों का क्या मतलब है मैं आपको वो बता रहा हूं ना। दीज आर द डिवाइसेस। कितने संख्या में कितने हैं ये? 8 लिखे हुए। इनमें से 5 के एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर ये 5 ही काम में लिए जाते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला क्या है? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। यहां पर समझना थोड़ा सा इजी है। अभी मैं सीडी की बात कर रहा था ना आपसे, सीडी मतलब क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। तो रंगनाथन ने कहा जब ऑथर हैं, बहुत सारे ऑथर हैं, तो उसमें ऑथर में कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? तो क्या ले लो, उनका जन्म वर्ष ले लो, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा अपने आप। फिर तुलसीदास, कालिदास में या शेक्सपियर के अंदर हमें अगर उनके बीच में डिफरेंस करना है, हम किससे करें? उनके जन्म और जन्म वर्ष बनाने का तरीका क्या है? सीडी। अभी बनाया ना आपने से पहले, हैमलेट के अंदर एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो बातें आपस में इंटररिलेटेड, एक दूसरे को आप समझोगे तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी। तो सीडी मतलब क्या हो गया? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। ये एक उपकरण है कि हमने इस उपकरण को काम में लेकर हमने अपना समस्या का समाधान कर लिया ना, हमने कर लिया। अब बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आएंगे, मैं और भी इसका एग्जाम्पल क्लियर करूंगा। पहला समझ में आपको। सेकंड क्या देखा? अल्फाबेटिकल डिवाइस। मैं सीडी नहीं लिखूं, मैं अल्फाबेट लिख दूं। मैंने आपको बताया कोई नंबर बनाना ना, 4437 राजस्थान का नंबर है, डॉट जे कर दूंगा तो जयपुर हो जाएगा, डॉट ए कर दूंगा तो अजमेर हो जाएगा। तो नाम लिख दिया मैंने, समझ? अल्फाबेटिकल अल्फाबेट काम आ गया ना, अपन ने अलग कर दिया। हाँ, जे से काम नहीं चल रहा था, मैंने जेपीआर कर दिया, जेओडी कर दिया, तो वो अल्फाबेट काम में ले लिया। तो क्या? अल्फाबेटिकल डिवाइस। नेक्स्ट इधर का सब्जेक्ट डिवाइस। विषय का अंकन डाल दो उसके अंदर तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे लाइब्रेरी बनाया मैंने, स्पेशल लाइब्रेरी बना दिया। स्पेशल लाइब्रेरी मतलब 2-4। अब स्पेशल लाइब्रेरी किसकी? फिजिक्स की लाइब्रेरी है, केमिस्ट्री की है, इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइब्रेरी है, लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर कॉलेज की लाइब्रेरी।
जो जो होगा उसके पीछे पीछे अंकन लगूंगा, सारे एग्जांपल्स बनाऊंगा एक ही करके। एक नेक्स्ट क्या है नंबर 4 पे, ज्योग्राफिकल डिवाइस। अपन ज्योग्राफिकल डिवाइस भी काम में लेते हैं, जगह का नाम लिख देंगे तो आ जाएगा। और एक आता है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। तो ये 5 डिवाइसेस पढ़ेंगे, बाकी संख्या में आपके निमोनिक भी होता है, क्लासिकल भी होता है और फेवर्ड भी होता है। तो इनके ऊपर सवाल नहीं आता है, इन 5 चीजों के ऊपर ही आमतौर पर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करके एक ही करके बात करेंगे। सबसे पहला कौन सा डिवाइस है आपका, समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सीडी यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, यानी कालानुक्रमिक। क्या लिखा हुआ, इस विधि में किसी लेखक का जन्म वर्ष, अभी अपना एग्जाम्पल देख लिया, प्लस संस्थान का स्थापना वर्ष या पद्धति के निर्माण वर्ष के आधार पर अंकन तैयार किए थे। मतलब कुल मिला के आपको भाई 2 चीजों में, मैंने अभी आपसे क्या कहा, भाई 2 बच्चों का नाम सेम है तो क्या करोगे, या तो डेट ऑफ बर्थ पे जाओगे। तो अब अगर आप डेट ऑफ बर्थ काम में ले रहे हो तो इसका मतलब आप सीडी काम में ले रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं आपसे कह दूं ना भाई 2 बच्चों का नाम सेम है, तो मैं कह दूं ना भाई 2 बच्चों का नाम सेम है, तो कैसे पता चलेगा। अब नाम सेम है, दोनों के बीच में डिफरेंस करना, तो मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ पे चला जाऊं तो अलग कर दो। वो तो मैंने कौन सा उपकरण काम में लिया, सीडी। तो मैं कहता नहीं कोई बात नहीं, चलो डेट ऑफ बर्थ छोड़ो भाई, एक आपने तो क्या, एक राजस्थान का एक एमपी का है, तो मैंने जो अजय है राजस्थान का, उसके पीछे क्या लिख दिया, मैंने आर लिख दिया, और जो एमपी वाला उसके पीछे मैंने क्या लिख दिया, एम लिख दिया। समझ गए आप। तो राजस्थान, अजय कौन सा, राजस्थान वाला, और अजय कौन सा है, एमपी वाला। तो ये अब जो मैंने उपकरण काम में लिया, ये जीडी काम में लिया मैंने। अंतर समझ में आ रही बात आपको, है ना। तो भाई दोनों की मैंने क्या किया, मैंने भाई दोनों को अलग करना है, अलग करने के कोई से भी उपाय आप काम में ले लें। तो अभी अपन जो बात करेंगे वो कितने उपाय हैं, 5 उपायों की बात करेंगे। समझ गए। उन 5 उपायों में से पहला उपाय कौन सा है, इज इट ओके। तो सीडी को अपन काम में लेंगे, सीडी को काम में लेकर अपन नंबर बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स आपके सामने है। क्या दे रखा है, पहला होम्योपैथी, और ये क्या दे रखा है, नेचुरोपैथी। दोनों है तो क्या, इज इट ओके, दोनों है तो एल ही ना, कोई मेडिकल साइंस की पार्ट है। मैं होम्योपैथी बोलूं, नेचुरोपैथी बोलूं, और बोल दूं आयुर्वेद बोलूं, सिद्धा बोलूं, यूनानी बोलूं, सब एलोपैथी, सब एल ही है ना। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे। तो हमने रंगनाथ ने कहा होम्योपैथी कब बनी, किस शताब्दी में बनी, तो शताब्दी का अंकन लगा दो पीछे। ये नेचुरोपैथी जिस शताब्दी में बनी उसका अंकन लगा दो। समझ गए। तो एम कौन सी शताब्दी है, एम का मतलब क्या है, 1800 से लेकर 1800, तो शताब्दी कौन सी हुई, इज इट ओके। तो नेचुरोपैथी वो है, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि जिसका निर्माण कौन से वर्ष में हुआ, ये शताब्दी में। तो हमने उसके अंदर डिफरेंस, इसका नाम बना दिया एल एम। मतलब क्या हो गया भाई, एल का मतलब तो क्या था, मेडिसिन था। तो दोनों में अलग कैसे करोगे भाई, अलग अलग पद्धति है ना, तो अलग करने के लिए। और ये एल का मतलब क्या हो गया आपका, तो ऐसे आएगा ना एल एम एन, तो ये कौन सी होगी आपकी 18वीं, तो ये लिखा 18। तो जो पद्धति 18वीं 18 सेंचुरी में बनी उसको तो हमने क्या बोला, एल एल। जो 19वीं में बनी हमने क्या बोला उसको, हमने बोला एल। इज इट ओके। ये बनने का तरीका आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अगर होम्योपैथी का नंबर एल एल है तो इसको बनाने में कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है। तो विधि का नाम सीडी है। कोई भी चीज रटनी नहीं है, रटोगे तो कुछ भी नहीं होगा। समझे बात को, बहुत बेसिक एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको। देन ऐसे ही ये एग्जांपल आप कर चुके हो, क्या लिखा हुआ ये, शेक्सपियर का नाम हम किससे पहचानते हैं, कॉलन के अंदर शेक्सपियर का अंकन कितना है, कॉलन के अंदर शेक्सपियर का नंबर कितना है, J64। किससे बना, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। ये सब सीडी के एग्जांपल है, तो समय जोड़कर नंबर बना रहा हूं मैं। ऐसे ही एक बना इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस का नंबर बनाया, तो कांग्रेस से नंबर, जितनी भी राजनीतिक पार्टी नंबर बनाना है अपने को। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नंबर बनाऊंगा तो पार्टी का स्थापना वर्ष कौन सा है, 1885। तो मैं क्या लिखूंगा, एम। तो हम जब पार्टी का नंबर बनाते हैं टाइटल में तो हम लिख देते हैं M85 लिख देते हैं। मतलब किसी पद्धति का नाम हो, किसी लेखक का जन्म वर्ष हो, या किसी संस्थान का स्थापना वर्ष हो, हम इसके अंदर क्या काम में लेते हैं, हम सीडी काम में लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या आपका
अल्फाबेटिकल डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस मतलब एडी, वर्णानुक्रमक युक्ति, ठीक है, एडी वर्णानुक्रमक युक्ति। अब इसके अंदर बात करते हैं, एडी की बात करते हैं। लिखा हुआ इस विधि में किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित जानकारी देने के लिए उसके नाम का प्रारंभिक वर्ण का प्रयोग किया जाता है। नाम का प्रारंभिक वर्ण काम में ले सीधा, ये तो बहुत इजी है, सब इसके अंदर किसी टेबल में जाना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट उसका नाम जोड़ना है। तो नाम कैसे जोड़ेंगे, एग्जाम्पल देखें आप, ये एग्जाम्पल से बहुत सरल है। देखो बाईसाइकिल का नंबर मिल जाएगा, एटलस का नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप। मोटरसाइकिल का नंबर मिल जाएगा, हीरो का नहीं मिलेगा। राइस का नंबर मिल जाएगा, बासमती का नहीं मिलेगा। और कार का नंबर मिल जाएगा, मारुति का नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप। इज इट ओके। क्लासिफिकेशन आपको बाईसाइकिल का नंबर देगा, मोटरसाइकिल का नंबर देगा, राइस का नंबर देगा, और किसका नंबर देगा। तो लिखा बाईसाइकिल का नंबर कितना है, तो लिखा हुआ D5125, ठीक है। पीछे क्या जोड़ दिया मैंने, ये लगा दिया, तो बोलिए एटलस। ऐसे ही मोटरसाइकिल का नंबर दे रखा D5135, अगर हीरो की थी तो मैंने क्या लगा दिया, पीछे एच लगा दिया। ऐसे ही राइस का नंबर दे रखा, एग्रीकल्चर में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, J381 मिलेगा। बासमती था तो पीछे क्या लगा दिया अपन ने, बी लगा दिया। और उसी प्रकार से कार का नंबर है तो लिखा D5133, मारुति था तो मैंने क्या लगा दिया। इज इट ओके। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल आप बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन सब क्या है आपकी, ये अल्फाबेटिकल डिवाइस, आप इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तीसरा है सब्जेक्ट डिवाइस। विषय की बात की जा रही है, और विषय की बात करेंगे तो कॉलन के अंदर अगर मान लीजिए एक क्लास में किसी दूसरी क्लास का जिक्र हो तो उसको आप SD से आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, लिखा हुआ इस विधि में किसी एक मुख्य वर्ग के लिए किसी अन्य मुख्य वर्ग के अंकन को किसमें करते हैं हम लोग, कोष्टक में उसको प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे देखिए यहां पर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखेंगे आप, इजी है, इसको समझेंगे। ओके, सो कैसे बनाएंगे आप इसको, दे रखा आपके सामने, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर, हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी का नंबर मिल जाएगा। तो स्पेशल लाइब्रेरी का नंबर कितना होता है, 24। अगर लाइब्रेरी किसकी है, मेडिकल की, तो ब्रैकेट में क्या लोगे आप, अगर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखोगे तभी क्या बनेगा, वो सब्जेक्ट डिवाइस बनेगा, अन्यथा वो क्या बन जाएगा, समझे आप। इससे पहले अल्फाबेटिकल डिवाइस लगा ना आपने, हीरो का H लगाया, एटलस का A लगाया, तो ब्रैकेट में नहीं लगाया आपने। अगर ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ये इसका मतलब है ये कोई ना कोई मेन क्लास है, समझ गए आप। तो मेडिकल लाइब्रेरी बनाया तो अपने क्या लिखा, 24, ब्रैकेट में L लिख दिया, तो ये मेडिकल लाइब्रेरी। अगर मान लीजिए मुझे एग्रीकल्चर लाइब्रेरी बनाते तो क्या बनता, बताओ, 24 के बाद क्या है अंदर, इज इट ओके। अगर मैं रिलीजियस लाइब्रेरी बनाता, धार्मिक, तो क्या बन जाएगा, आ रही बात समझ में, तरीका दे दिया आपको बनाने का। ऐसे ही लॉ का मतलब क्या इतना होता है, अगर मुस्लिम लॉ बनाना है तो क्या करेंगे अपन, तो Q7। अगर रिलीजियस लॉ बनाता तो खाली Q आता, और मुस्लिम बनाना तो Q में भी Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे दे रखा है। हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लामिक का नंबर किसमें, मुस्लिम का नंबर किस पर आ रहा है, Q7 पर आ रहा है, अपन ने वो लगा दिया, तो क्या बन गया, ये आपका बन गया। अगर सिर्फ Z का मतलब क्या होता है, लॉ, ये कौन सा लॉ है, रिलीजियस, ठीक है। इसमें भी जैनिज्म का कितना है, तो क्या हो गया, जैनिज्म लॉ। ऐसे अगर मान लीजिए अगर मैं इस्लामिक की बात करूंगा या मुस्लिम की बात करूंगा तो कितना जाए, Q, तो ये हो गया। बारी बात समझ में, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है मतलब क्या है, वो सब्जेक्ट डिवाइस, ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है मतलब अल्फाबेटिकल डिवाइस। इज इट ओके। नेक्स्ट क्या देखा आपका, बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स का नंबर देखा है तो ये बायोलॉजी, और ये क्या देखा है, बीच में कॉलन इसलिए लगा हुआ है कि वहां पर नियम दे रखा है कि बायोलॉजी में अगर आप कुछ भी सब्जेक्ट डिवाइस लगाएंगे तो उसको किसके साथ, उसको क्या मानना पड़ेगा आपको, एनर्जी मानना पड़ेगा, तो नियम है। हमने क्या लगाया, इसको कॉलन के साथ जोड़ा, बाकी तो क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ रहे थे अपन। ऐसे ही क्या दिखा हुआ यहाँ पर, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो मेन क्लास तो क्या है आपकी, एजुकेशन है, तो मैं लिखा एजुकेशन, ठीक है। अब साइकोलॉजी है, हमने क्या करा, इसको ब्रैकेट में S लिख दिया साइकोलॉजी, और यहाँ पर भी क्या दे रखा, नियम दे रखा कॉलन के साथ जोड़ने का, इसलिए हमने वो काम में लिया। उद्देश्य केवल ये है
क्या आपको बात समझ में आएगी? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट डिवाइस की बात कर रहे हैं। ओके, तो इट इज अलग अलग प्रकार के आपके सब्जेक्ट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट 3 हो गए आपके। चौथा क्या आपका? जीडी यानी कि ज्योग्राफिकल डिवाइस। ज्योग्राफिकल डिवाइस लिखे, इस विधि में किसी मुख्य वर्ग में व्यक्तित्व पक्ष के लिए भौगोलिक क्षेत्रों का अंकन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? छोटी छोटी चीजें, आमतौर पे पर्सनालिटी के लिए ही हम लोग क्या काम में लेते हैं। जैसे बहुत सारी क्लासेस है, वहां पर आप ज्योग्राफिकल डिवाइस काम में लेंगे, नंबर भी लेकर आएंगे, देखने में लगेगा वो स्पेस है, लेकिन उसको काम किस रूप में लिया जा रहा है? व्यक्तित्व के रूप में काम में लिया जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं आपके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इसके अंदर आप देखेंगे। हिस्ट्री का मतलब जानते हैं आप? वी। लेकिन अगर इंडियन हिस्ट्री बनानी होगी तो क्या लिखेंगे आप? V44, वी के साथ बिना किसी चिन्ह के 44 आया है, तो ये है क्या? अपने आप में पी पक्ष है। समझ में आ रही बात? लेकिन लाने का तरीका क्या है इसका? जीडी। उससे कोई लेना देना नहीं, कैसे लाए उससे कोई मतलब नहीं है क्या वो? समझ में आ गया? J64 लिखा था आपने, कैसे लाए? सीडी से लाए, है क्या? व्यक्तित्व। समझे आप? सवाल की लैंग्वेज को समझना होगा आपको, क्या पूछ रहा है वो। तो अगर आपसे पूछा कि है क्या, तो V44 लिखा यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री हमने बना दिया, तो वी के साथ क्या बनाया मैंने? 44 बनाया। तो ये V44 जो है, ये देखने का 44 इंडिया का नंबर है। तो आप बोलोगे सर ये तो स्पेस है। तो अगर स्पेस है, ठीक है, अगर उसको स्पेस के रूप में जोड़ता तो क्लास नंबर क्या बनता? बनाता ना मैं। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिख रखा है? बिना चिन्ह के साथ जोड़ा है। तो बिना चिन्ह के साथ तो क्या जुड़ता है? व्यक्तित्व जुड़ता है। तो ये V44 में जो 44 है, ये है क्या? ये P है। लाने का तरीका क्या है? ज्योग्राफिकल डिवाइस। इज इट ओके? Z44, तो Z44 यानी कि Z क्या है आपका? लॉ है। 44 यानी इंडियन लॉ। लाने का तरीका क्या है? जीडी। जबकि है क्या? ये P है। NR44 है ना, ये क्या देखा आपका? इंडियन म्यूजिक का नंबर है। तो इंडियन म्यूजिक आर्ट है ये आपका, तो ये इंडियन म्यूजिक का नंबर है। तो अगर आप देखें तो ये इंडिया का नंबर है, लेकिन ये किस रूप में लाने का तरीका क्या है? जीडी, जबकि जुड़ा किससे? पी पक्ष है। और ऐसे ही आपको देखेंगे, आपको यहाँ मिलेगा Y744, यानी कि आपको क्या मिलेगा? इंडियन सोसाइटी। तो सोसाइटी का नंबर तो Y7 है, ये आपका क्या है? आपका पी पक्ष आपको जुड़ा हुआ है। तो जुड़ने को तो पी पक्ष है, लेकिन लाने का तरीका क्या है आपका? जीडी है। इज इट ओके? इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पर सब कुछ आपका जीडी है, आप लेकर आएंगे। और वापस से जो आपने लाइन लिखी थी इसको आप पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफिकल डिवाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ें। इस विधि में किसी मुख्य वर्ग में व्यक्तित्व पक्ष के लिए भौगोलिक क्षेत्रों के अंकन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? व्यक्तित्व पक्ष के लिए कर रहे हैं। आप समझे? आप नाउ क्या लिखा हुआ है? इंडियन हिस्ट्री, इंडियन लॉ, इंडियन म्यूजिक, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट डिवाइस कौन सा आपका? SID यानी कि अध्यारोपण युक्ति, सुपर इंपोजिशन डिवाइस। जब सुपर इंपोजिशन डिवाइस की बात करेंगे अपन, तो सुपर इंपोजिशन डिवाइस के अंदर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? SID। ओके, तो SID के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर SID सुपर इंपोजिशन डिवाइस बन गया आपका। ठीक है, सुपर इंपोजिशन क्या लिखा हुआ? अध्यारोपण विधि। अब अध्यारोपण विधि के अंदर क्या करते हैं आप आमतौर पे, बताइए? अध्यारोपण मतलब एक के ऊपर, यानी जब हम ये अध्यारोपण विधि कब काम में लेंगे? जब एक से अधिक तत्वों की हम लोग बात करेंगे। जब एक से अधिक तत्वों की बात करते हैं तो एक से अधिक तत्व देखें यहां पर आप लिखा, इसको पढ़ें आप। एक से अधिक तत्व मतलब किसी मुख्य वर्ग में एक ही पक्ष की दो एकल संख्या के साथ को एक साथ प्रदर्शित करना क्या कहलाता है आपका? ठीक है, एक साथ प्रदर्शन करना है। क्या लिखा हुआ? एक ही पक्ष की। मतलब यह है कि दो पर्सनालिटी आ जाए, दो एनर्जी आ जाए, तो फिर एक साथ तो उनके बीच में क्या लगाएंगे? तो लिखा है यहां पर, मैंने इसका तरीका भी बताया, आप देखें यहां पर लिखा हुआ, देखें इसको। नहीं समझेंगे आप बात। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ? ब्रिटिश इंडिया। अगर मान लीजिए ब्रिटिश इंडिया लिखा हो, ब्रिटिश इंडिया, अब इंडिया भी क्या स्थान है? अब
भाई इंडिया के अंदर क्या ब्रिटिश इंडिया आ गया टाइटल में, तो ब्रिटिश इंडिया तो क्या करेंगे अपन, ब्रिटेन का नंबर भी लाएंगे और इंडिया का नंबर भी लाएंगे, बीच में क्या लगा देंगे अपन, कर दिया हमने। तो अध्यारोपण विधि के अंदर क्या करेंगे हम, हाइफन चिन्ह लगाएंगे पहली बात, है ना। दूसरी बात ये कि दोनों एक ही लेवल के होंगे आपके, है ना, लेवल अलग अलग नहीं होगा। अगर लेवल अलग अलग होगा, जैसे आपने किया ना, अपन अभी अपने क्या P1 किया, P2 किया, P3 किया, तो लेवल अलग अलग हो गया, लेकिन वो अलग अलग नहीं, जैसे हर क्लास के अंदर ऐसे, जैसे हर क्लास के अंदर P1 P2 नहीं है, हर क्लास के अंदर क्या है, केवल क्या दे रखा है, P दे रखा है। अब 2 P आ गए, हर क्लास के अंदर P1 P2 P3 नहीं दे रखा है, वो तो केवल वो लिटरेचर के अंदर मैंने बताया आपको। लेकिन क्लास के अंदर अगर व्यक्ति अगर 2, तो क्या करोगे आप, बीच में क्या करोगे आप, अध्यारोपण। जैसे लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, रोमन एम्पायर, तो रोम का नंबर ये है, एम्पायर का नंबर ये, तो दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, एक नंबर पे लिखा हुआ, नीचे 5 नंबर पे लिखा हुआ, तो दोनों क्या करो, ये दोनों को एक साथ हमने लिखा, तो क्या करेंगे, वी इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे ही आप लिखेंगे अर्बन यूथ, तो बीच में क्या आएगा, अर्बन, और यूथ का नंबर लगाया। और ऐसे ही एग्जाम्पल अभी अपने क्या किया था, अपने क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, तो क्लासिफिकेशन भी एनर्जी है और कैटलॉगिंग भी क्या है, एनर्जी। तो दोनों आ गए, तो दोनों को क्या जोड़ूंगा, एक साथ जोड़ दूंगा, कॉलन के साथ 5-1-5 कर दूंगा, क्योंकि दोनों एक साथ एनर्जी, 51 भी आ गया, 52 भी आ गया, एक ही रेंज के, तो लिखा हुआ ना एक ही। आप सीरीज देखें यहाँ पर, तो सीरीज मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा आपको। वापस से, अब इसको वापस से पढ़े आप, क्या लिखा हुआ है इसको पढ़े आप। किसी मुख्य वर्ग में एक ही पक्ष की 2 एकल संख्याओं को एक साथ प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, अध्यारोपण कहलाता है। ठीक है, ओके। देखिए ब्रिटिश इंडिया, देखो फैसेट की बात नहीं, एक्चुअली ये तो है, तो स्पेस है दोनों, और ये स्पेस टेबल के अंदर आपको 2 मिल गए। तो अब लिखा ना एक ही पंक्ति में अगर 2 चीजें मिल जाएगी तो क्या करोगे आप, तो वहां पर तो ये सब कुछ क्या स्पेस टेबल है, तो ये 2 स्पेस है, आप समझ रहे हैं बात को, 2 स्पेस के 2 आ गई, 2 एनर्जी आ जाए, 2 व्यक्तित्व आ जाए। रोमन एम्पायर में भी दोनों स्पेस है, ये है ना, ये दोनों आ गया। अब ये जो देखा ना, अर्बन यूथ, ये दोनों पी पक्ष है, 12 और 33, और ऐसे ही 51 और 55, ये दोनों एनर्जी पक्ष है। तो मेरा कहने का मतलब है उसका कोई लेना देना नहीं है, 2 स्पेस आ जाए, 2 टाइम आ जाए, 2 एनर्जी आ जाए, 2 व्यक्तित्व आ जाए, तो एक साथ क्या करोगे, तो बीच में क्या करोगे आप, हाइफन लगा के अध्यारोपण विधि से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या आपका, राउंड्स एंड लेवल्स। ये तो बात समझ में ही आपको, तो कितने हो गए, तो 5 डिवाइसेस की हमने बात करी। एक बार फिर से 5 डिवाइसेस कौन कौन से हैं आपके। सबसे पहला डिवाइस कौन सा पढ़ा आपने, इज इट ओके। तो यानी क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, आप सीडी के आधार पर चीजों को आप आपस में बांट देंगे, समय के आधार पर, मैंने आपको बताया तरीका है, आप वो कर लेंगे। भाई क्लासिफिकेशन का उद्देश्य ये है कि हर चीज को अलग संख्या मिले जो किसी और से मेल नहीं खाती हो। अब मेल खा रही है तो फिर क्लासिफिकेशन का अर्थ नहीं है। मैं आप में से 50 लोगों में से रोल नंबर बांटूं, लेकिन 85 के रोल नंबर अलग अलग होने चाहिए ना। अब मैं 50 में रोल नंबर बांटे, मैंने 40 को अलग अलग बांट दिए, बाकी 10 को एक जैसा रोल नंबर बांट दिया, क्लासिफिकेशन कहां हुआ। तो झगड़ा तो तब भी है ना, वो 40 तो बैठ जाएंगे, बाकी 10 तो डिस्टर्ब करेंगे, बैठने नहीं देंगे किसी को, वो तो सब मेरा भी, ये तो दिक्कत में आएगी। भाई क्लासिफिकेशन सही, वास्तव में क्लासिफिकेशन कब होगा, जब सबका अलग नंबर होगा, वो किसी से मेल नहीं खाता हो, यानी सबका क्लास नंबर क्या हो, अलग हो, सबको जो संख्या दे रहे हैं वो अलग हो, यूनिक हो, वो सबकी व्यक्तिगत संख्या है जिससे उनकी पहचान है। जब भी मेल खाएगा तो दिक्कत आएगी। तो हम क्लासिफिकेशन में यही करना चाह रहे हैं कि सबको अलग अलग बनाए, और जब सबको अलग अलग बनाएंगे तो उसके लिए आपको ऐसी चीजों का काम में लेना पड़ेगा। भाई बाईसाइकिल का नंबर दे रखा है कॉलम में, अब बाईसाइकिल का नंबर उठा लिया, अब आपके पास 4 कंपनियों की बाईसाइकिल है, 10 कंपनी की बाईसाइकिल, क्या करोगे आप, नंबर तो सबका एक ही बन रहा है, किताब के ऊपर टाइटल लिखा बाईसाइकिल, आप तो हीरो बाईसाइकिल हो, एटलस हो, कुछ भी लिखा, आप तो एक ही नंबर बनाओगे बाईसाइकिल का। कार, मैंने आपको कार का एग्जाम्पल दिया था ना, हजारों तरह की कार है, आपके क्लासिफिकेशन में तो कार का नंबर है। अब वो मारुति की है तो क्या करोगे, और हुंडई की है तो क्या करोगे, टाटा की है तो क्या करोगे। रंगनाथ ने कहा कि मारुति है तो भाई एम लगा देना, हुंडई है तो एस लगा देना, टाटा तो टी लगा देना। भाई ये क्लासिफिकेशन उन्होंने बताया कि ये तरीका है, तो हम उस तरीके को पढ़ रहे हैं कि हाँ क्लासिफिकेशन में ऐसा भी कर सकते हैं अपन, हम लोग डिवाइसेस काम ले सकते हैं और इन डिवाइसेस के माध्यम से काम कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके। तो ये तरीका एक होगा। सेकंड आपका आता है, सेकंड टॉपिक आपका राउंड्स एंड लेवल्स। राउंड्स एंड लेवल्स के अंदर केवल 2 तरह के सवाल आते हैं, दोनों सवाल मैं आपको बता रहा हूं, उसके अलावा तीसरा सवाल बनता नहीं, आएगा नहीं, है ना। 2 सवाल, राउंड्स एंड लेवल्स का मतलब क्या। राउंड्स एंड लेवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना ध्यान से सुनोगे अभी आपको याद हो जाएगा हाथों हाथ, बाकी उसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं इसके अंदर।
राउंड्स एंड लेवल्स का मतलब ये है कि अभी आपने पढ़ा पूर्ण रूप से 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, PMEST। ये 5 मूलभूत श्रेणियां हमने पढ़ ली। इनमें से ये श्रेणियां बार बार भी आ सकती है। P एक से अधिक बार भी आ सकता है, मैटर बार बार आ सकता है, एनर्जी बार बार आ सकती है, स्पेस बार बार आ सकता है, टाइम बार बार आ सकता है। तो ये बार बार आना इनके राउंड्स और लेवल्स कहलाता है। समझ गए? बार बार आना राउंड्स एंड लेवल्स कहलाता है। तो जैसे आपने टी देखा, सबसे पहले बात अपने किससे शुरू करी थी? टी से। तो टी देखा था, टी के अंदर क्या देखा था आपने? टी और T2 देखा था। तो टी के दो, वो जो टी और T2 था वो उसके लेवल थे, राउंड्स नहीं है, ठीक है? क्योंकि टी के राउंड्स नहीं होते, एस के राउंड नहीं होते, दोनों के स्तर होते हैं, लेवल होते हैं। तो लेवल का नंबर पीछे लगाते हैं और राउंड का नंबर आगे लगाते हैं, है ना? ध्यान से सुनोगे तो ही बात समझोगे, नहीं बाकी अभी सब गोल हो जाएगा। राउंड भी होता है, लेवल भी होता है, दोनों पुनः आवृत्ति है। बार बार आ रहा है, राउंड है, एक राउंड हो गया, कहते ना वापस आ गए, वापस बैठ गए, दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड है। लेवल एक ही राउंड में बार बार होगा तो लेवल होगा। तो पहले तो हम छोटी छोटी बात, 5 चीजें हैं, 5 में से पहले सबसे पहले मैं बात करता हूं टी की। टी का कोई राउंड नहीं है, टी के लेवल है, और लेवल को दर्शाने के लिए अंकन पीछे लगाते हैं, T1 T2 T3, और राउंड का नंबर आगे लगेगा। जैसे अगर मैं लिखता 2T लिखता, होता नहीं वैसे, अगर मैं संख्या आगे लगाता तो राउंड है, और संख्या पीछे लगा रहा हूं तो वो लेवल है। तो अगर आपसे पूछते कि T1 क्या है, तो T1 क्या है? टाइम का पहला लेवल। T2 क्या है? तो टाइम का दूसरा लेवल। इज इट ओके? S1 क्या है? तो स्पेस का पहला लेवल। S2 क्या है? तो स्पेस का दूसरा लेवल। समझ में आ गई? तो स्पेस और टाइम के सिर्फ लेवल होते हैं, राउंड नहीं होते। इज इट ओके? ठीक है, 2 स्पेस आ गए तो पहला S1, वो S1 ही है। अगर मान लो उसमें निश्चित आया तो, अगर अनिश्चित है तो फिर वो S2 है। मैंने आपको बता दिया, उसकी कहानी मैंने पहले क्लियर कर दी। और अभी आपके 2 स्पेस आ गए तो आपने क्या करा था? समझ में आ गई बात? आपने सुपर इम्पोजिशन डिवाइस लगाया, 2 स्पेस आ गए तो आपने क्या करा? बीच में हाइपन लगा दिया, करा ना अभी आपने? बात समझ? हर एक चीज रंगनाथन ने बहुत गहराई से लिखी है कॉलन। तो जैसे जैसे आप समझोगे ना, अपने डाउट्स क्लियर करोगे, तो आपको अपने आप बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इज इट ओके? तो ऐसे आपको क्या करना है, तो वो आपको क्या था, वो दो आपके लेवल समझ में आ रही बात? और S1 S2 में क्या अंतर है और T1 T2 में क्या अंतर है? जब मैंने T पढ़ाया तभी आपको क्लियर कर दिया, और S पढ़ाया तभी क्लियर कर दिया। क्लियर कर दिया ना? मैंने लिखा था T के 2 स्तर हैं, T और T2। S के 2 स्तर है, S1 S2 लिख दिया था मैंने, उसी वक्त बता दिया, एक निश्चित है, एक अनिश्चित है। और तब अपन ने एग्जाम्पल भी कर लिए थे उसके। मैंने वहां पर आपको कोई राउंड नहीं बताया, क्योंकि T और S में कोई राउंड होता ही नहीं है। क्लियर? अब बात आती है एनर्जी की। एनर्जी के अंदर कोई लेवल नहीं होता, एनर्जी का होता है राउंड। समझ में आ गया? एक राउंड खत्म होगा, फिर दूसरा राउंड आएगा, दूसरा राउंड खत्म होगा, फिर तीसरा राउंड आएगा, राउंड आएगा। तो एनर्जी के अंदर हम लोग E1 E2 E3 नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं E2E 3E। समझ गए आप? संख्या कहां लगेगी? E से पहले लगेगी। तो अगर लिखा हो 2E, तो 2E का मतलब क्या है? एनर्जी का सेकंड राउंड। 3E उसमें स्तर नहीं होता। समझ में बात को? तो ये राउंड और लेवल्स की कहानी जो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बहुत इजीली आपको यहां पर अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर राउंड्स एंड लेवल्स प्रिंसिपल को देखें यहां पर, और इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन, 2 तरह के सवाल बनेंगे। मैं दोनों क्वेश्चन अभी आपको क्लियर कर दूंगा क्या बनेंगे इसके अंदर। पहला लिखा हुआ, कॉलन वर्गीकरण पद्धति में डॉक्टर रंगनाथन ने किसी विषय में वर्गांक में किसी मूलभूत श्रेणी के एक से अधिक बार पुनः आवृत्ति को व्यक्त करने के लिए आवर्तन और स्तर का सिद्धांत दिया। किसी कोई भी मूलभूत श्रेणी है, मूलभूत श्रेणी मतलब 5 चीजें, उसके एक से अधिक बार पुनः आवृत्ति को व्यक्त करने के लिए आवर्तन और स्तर का सिद्धांत दिया। तो आवर्तन भी हो सकते हैं, स्तर भी हो सकते हैं ना। इस टेबल को देखें आप ध्यान से, कितने मूलभूत श्रेणी है? 5। ये क्या लिखे हुए? राउंड से, और ये क्या लिखे हुए? लेवल से। अपन एक एक करके इस टेबल को समझते हैं। यहां से चालू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टाइम कौन कौन सा होता है? T और ये क्या है? क्लियर है?
इसका कुछ भी राउंड नहीं होता। ठीक है, एस पढ़ा अपन ने, एस में भी क्या होता है, एस और S2 ये क्या कहलाते हैं, लेवल्स कहलाते हैं। एस का भी क्या नहीं होता है, यहां तक बात समझ में आती। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे क्या है, एनर्जी। एनर्जी का कुछ भी क्या नहीं है, इसकी क्या है आपके, तो पहला एनर्जी मतलब E, दूसरी है तो क्या है 2E, और तीसरी बार है तो क्या है, क्लियर है, सिंपल है। आपसे केवल ये पूछेंगे 2E का मतलब क्या है और E2 का मतलब क्या है, P2 का मतलब क्या है, ये 2P का मतलब क्या है। 2P तो पहले 2 लगा हुआ है, इसका मतलब राउंड है, और P2 पर्सनालिटी का दूसरा लेवल। ठीक है, राउंड से लेवल के अंदर ये। फिर क्या लिखा हुआ, मैटर। मैटर ऐसी चीज है जिसमें राउंड भी होते हैं और लेवल भी होते हैं। तो राउंड होगा तो क्या आएगा, M और 2M आएगा, और लेवल होगा तो क्या आएगा, M और M2 आएगा। इज इट ओके। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण क्या बचता है, ये पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में राउंड भी होते हैं और लेवल भी होते हैं। तो जब लेवल होंगे तो लेवल को क्या लिखेंगे अपन, P1 P2 P3 P4। तो जब एक ही होता है तो उसको अपन 1 नहीं लिखते, खाली P लिखते हैं। बाकी P1 P2 P3 P4। अभी इसका एग्जांपल देखा था आपने, कौन सी क्लास के अंदर देखा था, वो लिटरेचर क्लास में देखा था। तो मैंने वहां पर लिखा था कि व्यक्तित्व पक्ष के विभिन्न प्रकार के 4 स्तर है, राउंड नहीं है, वो क्या है, लेवल है, P P2 P3 P4। इज इट ओके। ऐसे ही अगर पर्सनालिटी के राउंड होंगे तो कैसे लिखोगे आप, तो राउंड को दर्शाने का तरीका क्या है, P है, देन उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, 2P लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे अपन, 3P लिखेंगे। इज इट ओके, क्लियर है। तो ये टेबल आपको समझ में चाहिए। इसमें एक सवाल तो ये बनेगा, किसका राउंड है, किसका नहीं, किसका लेवल है, किसका नहीं, ये सवाल कंफर्म, ऐसा सवाल बनता है। तो टेबल अगर आपको याद है तो आप डिसाइड कर लोगे कि कौन सा, किसके अंदर राउंड है, किसके अंदर लेवल है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब इसका एक मास्टर फॉर्मूला बनता है। मास्टर फॉर्मूला बनता है, मास्टर फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ये मास्टर फॉर्मूला। राउंड्स एंड लेवल्स हो सकते हैं और आते हैं, कोई बात नहीं, जो होगा वो लिखेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं लिखेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला जो अब तक आपने सीखा, वो क्या सीखा आपने, मेन क्लास, उसके बाद क्या सीखा आपने, P M E S और T, ये सीखा आपने, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन इन तीनों के तो राउंड है और इनके क्या है, ठीक है। तो पहले राउंड आएंगे और बाद में लेवल आएंगे। तो पहले राउंड आ रहा है, फिर बाद में लेवल आएंगे। इसके बार बार इसके राउंड हो सकते हैं, लेवल हो सकते हैं, इसके राउंड हो सकते हैं, इसके लेवल हो सकते हैं, इसके राउंड हो सकते हैं, ओके। लेवल नहीं है, देन इसके तो लेवल लेवल है। तो इनको लिखेंगे कैसे, तो आप ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ इस फॉर्मूले को समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या आता है, मेन क्लास। मेन क्लास के बाद क्या आएगा, P आएगा, तो P आएगा। मेन क्लास के बाद क्या आता है, P आएगा। और जब P आएगा तो P के अंदर आप क्या करेंगे, P1 P2 P3 P4। वॉइस क्लियर है, इज इट ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ से कोई बफरिंग नहीं है और कोई टेक्निकल इशू नहीं है। प्लीज अगर आपको लगता है तो आप अपना सेशन रिस्टार्ट कर लीजिए, ओके। ठीक है, तो मेन क्लास के बाद पहले क्या आएगा, भाई क्रम बात करें ना, अगर क्रम PMEST तो पहले क्या आएगा, तो P आएगा, तो P लिख दिया मैंने। अब P का अगर मैं पहला राउंड करूं तो इसी के अंदर इसके सारे सारे क्या आ जाएंगे, P के सारे लेवल आ जाएंगे। तो आ गया P1 P2 P3 P4 आ गया, बात खत्म। लिखने का तरीका है। देन P खत्म होगा, P खत्म होने के बाद क्या आएगा, M। तो पहले राउंड आएगा, पहला राउंड कंप्लीट, ठीक है। तो राउंड का P के बाद क्या आएगा, M आएगा। तो ये M में क्या आएगा, M के भी 2 हो गए आपके, क्या हो गया, M1 और M2 हो गया। तो एक राउंड में उसके लेवल, दूसरा राउंड में उसके लेवल, समझ गए आप, राउंड के अंदर उसके लेवल। तो ये पहला राउंड है, तो पहले राउंड के अंदर चारों लेवल हो गए इसके। इसका राउंड है, इसके कितने लेवल होते हैं, इसके 2 लेवल हो गए। फिर उसके बाद क्या आएगा, एनर्जी। तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का E, और ये आपका एनर्जी खत्म हो गया, यहाँ आपका पहला राउंड खत्म हो गया, ये पहले राउंड खत्म हो गया, फर्स्ट राउंड। ये पूरा का पूरा जाता है क्या, आपका फर्स्ट राउंड, ठीक है। जैसे 2P आया सेकेंड राउंड, तो पहले PM चलेगा कैसे,
पहला आएगा पी एम ई, ये पहला राउंड। फिर क्या आएगा पी एम ई, फिर क्या आएगा ये दूसरा राउंड। समझ गए आप? तो पहला राउंड खत्म हो गया, तो पहला राउंड खत्म हो गया ई। अब दूसरा राउंड किससे चालू होगा? तो दूसरा राउंड किससे चालू होगा? 2p से चालू होगा ना, 2p से यहाँ चालू हो गया। अब 2p है, तो 2p के बाद 2p2 खत्म। फिर वापस क्या आएगा? आपका मैटर है, मैटर के बाद ये कॉलन है, फिर एनर्जी है, तो एनर्जी के आपके तीनों लेवल्स। ठीक है, आपको सॉरी अब हो गए यहाँ पे तीनों राउंड। उसके बाद क्या आएगा? एस, और उसके बाद क्या आएगा? टी आएगा। ये फॉर्मूला याद रह भी जाए तो भी ठीक है, नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं। केवल यहां पर ये बात हो रही है कि पहले राउंड की एनर्जी खत्म होगी तो दूसरे राउंड का पी पक्ष आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले कि E2P क्या है? E2P का मतलब ये पहले राउंड की एनर्जी खत्म होगी तो दूसरे राउंड का पी पक्ष चालू हो गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि 2E 3P क्या है, तो दूसरे राउंड की एनर्जी, यानी कि PME, फिर PME, फिर PME, और लास्ट में क्या आएगा? एस और टी आएगा। तो पहले राउंड्स कंप्लीट होंगे फिर लेवल आएगा। तो राउंड कंप्लीट हो गया आपका, ये आपका पहला राउंड कंप्लीट हो गया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इस तरह की जगह है ना। तो देन आपको क्या, ये दूसरा, ये सेकंड राउंड ये रहा, दिखाओ ना सेकंड राउंड। तो कॉलम में बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा, E2P भी मिलेगा और क्या मिलेगा? 2E3P भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि पहला राउंड खत्म होगा, फिर देन उसके बाद दूसरा राउंड आपका शुरू कर। ये आपका राउंड्स एंड लेवल्स की कहानी है। वो है ही नहीं लेवल उसके अंदर, नहीं। तो ऊपर ने लिखा ना इससे पहले वाली टेबल में, आप यहाँ देखेंगे, ये पहले वाली टेबल देखें, ये फाइनल टेबल है, ठीक है। तो लिखा हो ना, तो अपन मैंने P काम में लिया, मैंने 2P काम में लिया, और मैंने अब 3P काम में लिया, तो 2E 3P काम में लिया, इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स, क्या लिखा हुआ? ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज, लिखा ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज। तो ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज का नंबर है, इसको समझेंगे आप, इसका मतलब क्या है? तो एक है ट्रीटमेंट लिखा हुआ, एक लिखा हुआ डिजीज लिखा हुआ। क्लास कौन सी है? डिजीज का नंबर जो है आपका कितना है? 4 है, और ट्रीटमेंट का नंबर कितना? 6 है। ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये फर्स्ट राउंड की एनर्जी है, और ये एनर्जी कौन सी है? सेकंड राउंड की। मैं नहीं कह रहा, कॉलम में लिखा हुआ है, कॉलम के अंदर ई में लिखा हुआ और एक 2E में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले कौन सी एनर्जी आएगी? फर्स्ट राउंड की, फिर बाद में कौन सी आएगी? तो अपन लिखते हैं, तो क्या नंबर बनेगा? एल, मेडिसिन। क्या बनेगा? पहले क्या आएगा? फर्स्ट राउंड की एनर्जी 4 खत्म हो गई, फिर दूसरा राउंड की एनर्जी थी, तो ये टाइटल बनेगा आपका 1:4:6। जब जब भी एनर्जी आएगी जुड़ेगी किससे? कॉलम से। कहने का मतलब है कि एक टाइटल में 2 कॉलम भी आ सकते हो। क्यों आएंगे? तो अलग अलग राउंड की एनर्जी हो, तो इसलिए। और पहले इसलिए आएगी कि ये पहले है और ये बाद में है। क्यों बाद में है? कि अगर डिजीज है तो ही तो क्या होगा, आप समझ गए? भाई डिजीज है तो ट्रीटमेंट होगा ना, पर बिना डिजीज के तो ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता ना। तो हॉस्पिटल में जाओगे तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट थोड़ी होगा। अगर आपकी कोई बीमारी होगी तो ही तो आपका इलाज होगा, कोई बीमारी नहीं तो इलाज कहां से होगा? समझ गए बात को? तो जो बिल्कुल नेचुरल चीज है, रंगनाथन ने उसी तरह लिखा है, आप समझ गए बात को? तो आप सोचो हर क्लास के अंदर एनर्जी पहचानना और उसको लिखना कितनी बड़ी बात है। आप ओके, सो अपने आप में इसलिए एक बहुत बड़ी स्कीम है। सेकंड एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? कालिदास शकुंतला, शीर्षक है। मेन क्लास क्या बनेगी इसकी? ओ लिटरेचर बनेगी, ठीक है। इसका नंबर बना हुआ है, क्या नंबर बना हुआ है इसका? तो आप देखेंगे यहाँ पर कालिदास क्या बना हुआ है यहाँ पर? O15। ये क्या है? 15 किसका नंबर है? 15 का मतलब क्या है? पी फेसेट है। पी में भी कौन सा है? ये P1 है, P2, P3, P4 है। P1 है। P1 किसको दर्शाता है? लैंग्वेज को। तो ये भाषा है, तो संस्कृत भाषा का नंबर है 15, ठीक है। अब ये P1 हो गया। अभी क्या है आपका? और देखा वो नाटक है, तो क्या देखा उसके अंदर? 2 प्रकार हो गया। अब मैंने लिखा D40। अब D40 है, तो D40 क्या है? लेखक का जन्म वर्ष। तो D40 जन्म वर्ष कौन सा होता है?
D40 क्या होता है? AD। भाई D का मतलब क्या है? D का मतलब कितना है बताओ? 1 से लेकर ये ना, D का मतलब कितना है? AD। और AD कौन सा है ये? अब D40 है, कोई बात नहीं, तो ये पिछला अंक छोड़ दिया हमने। तो D40 का मतलब क्या है? D40 का मतलब ये कि 400 से लेकर 499 ये जा रहा है इतना। तो हमें कंफर्म नहीं पता है ना? तो हमने क्या लिख दिया? हमने कंफर्म नहीं पता है, तो जनवरी हमने क्या लिख दिया? D40 लिख दिया। तो 400 AD के आसपास है, मतलब ये जो है AD कौन सा है? हम किसकी बात कर रहे हैं? यानी कि कालिदास का जन्म कब के आसपास का है? 400, यानी कि चौथी शताब्दी के आसपास का। समझ गए आप? ठीक है ना? तो चौथी नहीं, पांचवी शताब्दी का ना, क्योंकि 400 से लेकर 400 नहीं, पांचवी शताब्दी। तो पांचवी शताब्दी, तो एग्जैक्ट नहीं पता भाई पांचवी शताब्दी कितनी होती है। आज हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, तो 1600 साल पुरानी बात कर रहे थे, हमें नहीं पता। तो वहां पर किताबों में क्या लिखा हुआ है कि लेखक का जन्म कब हुआ? तो पांचवी शताब्दी में। तो पांचवी शताब्दी के आधार पर अपना नंबर बना दिया उसके अंदर। इज इट ओके? तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर ये तो एनर्जी के हो गए, और ये जो है आपको क्या दिख रहा है आपको? तो ये तो एनर्जी का हो गया, लेकिन ये एग्जांपल किसका आपका? ये आपका एग्जांपल है P1, P2, P3 और P4 का एग्जांपल है। ये आपका वो लिटरेचर का यहाँ पर बताया गया कि एनर्जी भी बार बार आ सकती है और पर्सनालिटी भी बार बार आ सकती है। इज इट ओके? इट्स रिलेटेड विद द राउंड्स एंड लेवल्स। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, इट इज सिस्टम एंड स्पेशल। अपने आप में महत्वपूर्ण है। सिस्टम और स्पेशल की बात करूं, ये सिस्टम और स्पेशल पर भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है? तो एक है आपका सिस्टम, दूसरा है आपका स्पेशल। क्या मतलब है इसको समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगी बात, बिना उसको देखे तो ऐसे नीचे देखने से नहीं समझ में आएगा। रंगनाथन ने ये कहा कि भी सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं और स्पेशल भी अलग अलग हो सकता है। एक ही क्लास ऐसी है जिसके अंदर सही मायने में वास्तविक तौर पर सिस्टम और स्पेशल को काम में लिया। रंगनाथन ने वो लिटरेचर के अलावा, वो लिटरेचर सबसे छोटी क्लास है कॉलन की। कॉलन की सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? ठीक है, एल मेडिसिन सबसे बड़ी क्लास है। रंगनाथन ने जब एल मेडिसिन को बांटना शुरू किया तो रंगनाथन ने देखा जब इतना सारा साहित्य हम बांट देते हैं, बांटने के बाद मालूम चलता है कि ये जितना भी साहित्य है, कुछ साहित्य उसमें से एलोपैथी का है, कुछ होम्योपैथी का है, कुछ यूनानी का है, कुछ सिद्धा का है, कुछ नेचुरोपैथी का साहित्य है। तो अगर हम एल मेडिसिन लिख देंगे तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर जितना भी साहित्य है वो तो एलोपैथी का है। किसी के पास देखा जाए तो वहां पर आयुर्वेदा का है, तो वो भी मेडिसिन है, ये भी मेडिसिन, सब मेडिसिन है। तो रंगनाथन ने कहा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेडिकल साइंस को ही बांट दो, आयुर्वेद अलग कर दो, यूनानी अलग कर दो, सिद्धा अलग कर दो, नेचुरोपैथी अलग कर दो, सबसे बांट दिया। तो ये हो गया सिस्टम। समझ गए आप? तो बांट दिया ना आपने, सबको अलग अलग कर दिया। पूरी दुनिया में अगर मान लीजिए चिकित्सा मुख्य वर्ग से 1000 किताबें अगर आपके पास है, तो आप बांटना शुरू करो, और जब आप बांटोगे तो आप अलग अलग आपने उसके वर्ग बना दिए। तो ये बना दिया आपने सिस्टम। भाई अलग अलग सिस्टम हो गया ना भाई। आपको आज भी आप इलाज कराते तो आपके पास सिस्टम है ना भाई। मैं आयुर्वेदिक सिस्टम पे चल रहा हूँ, या मैं एलोपैथी पे चल रहा हूँ, मैं नेचुरोपैथी पे, सिस्टम है। तो रंगनाथन ने कहा ये जो विभाजन है ये तो कहलाएगा सिस्टम। और सिस्टम का अंकन बनाना आपको, तो सिस्टम का अंकन बनाने के लिए आप क्या लो, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का हम लोग बताया ना, अभी अपने पढ़ा था LLM। तो रंगनाथन ने कहा कि सिस्टम बनाओ, तो सिस्टम बनाने के लिए अगर आप क्रोनोलॉजिकल डिवाइस काम में लो, सिस्टम अलग अलग बना दो। जो सिस्टम, जो पद्धति जिस शताब्दी में बनी उस शताब्दी का अंकन लगा के सिस्टम बना दो। कैसे अलग कैसे करोगे भाई? एल का मतलब तो मेडिसिन हो गया। अब उसमें आयुर्वेद अलग करना है, सिद्धा अलग करना है, यूनानी अलग करना है, नेचुरोपैथी अलग करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लगाते हैं, हम वो अल्फाबेट लगाते हैं जिससे क्या होगा, शताब्दी। तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का उपयोग करते हुए रंगनाथन ने कहा कि सिस्टम अलग अलग कर दो। तो सिस्टम का निर्माण करने के लिए सवाल आता है एग्जाम में कि रंगनाथन ने जो सिस्टम बनाए हैं, सिस्टम के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो CD का प्रयोग किया गया है। समझ रहे हैं आप? एल मेडिसिन के अंदर आपको सिस्टम बना के दे रखे। तो रंगनाथन ने कहा सबसे पहले जब किताब का नंबर बनाओ तो सिस्टम में अलग कर दो। पहले तो आप पहचानो किताब किसकी है, एलोपैथी की है, होम्योपैथी की है, यूनानी की है, आयुर्वेदा की है, सिद्धा की है, नेचुरोपैथी की, उसको अलग कर दो। ये तो हो गया सिस्टम। अब आपने कर दिया सिस्टम अलग अलग कर दिया। हॉस्पिटल जाते तो आपको मिलता ना, तो आपको कहते हैं इलाज कराने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? आपके तो भाई मैं तो आयुर्वेदिक ले रहा हूँ आजकल, तो आयुर्वेदिक सिस्टम, मैं नेचुरोपैथी सिस्टम पे हूँ, मैं एलोपैथी सिस्टम में। सबसे ज्यादा प्रचलित पद्धति एलोपैथी है, इलाज इजीली होता है, फटाफट लग जाता है, इसलिए हम एलोपैथी पे ज्यादा यकीन करते हैं। बाकी आयुर्वेदा भी क्या होती है, इफेक्टिव होती है लॉन्ग टर्म में, आयुर्वेदा बहुत अच्छी होती है। तो सबसे प्राचीन तो कौन सी? आयुर्वेदा ही है।
और आयुर्वेद तो हिंदुस्तान में बनी है, हमने पूरी दुनिया को सिखाया दिखाया है ना। तो हमने सबसे प्राचीन पद्धति, लेकिन क्या है कि अपन ने सिस्टम उसको इतना अच्छा डेवलप नहीं किया, तो चीजें धीरे धीरे हमारे रास्ते चली गई। आज विदेशों में देखो आयुर्वेद का सबसे ज्यादा पेटेंट जो है यूनान में लोगों ने वहां पर करवा लिया हमारे सिस्टम के। हल्दी जानते हो, हल्दी में बहुत सारी हल्दी के ऊपर 650 पेटेंट जो है वो अमेरिका और जर्मनी ने करा रखे हैं, 650 पेटेंट, और सारा का सारा साहित्य यहाँ से गया है ना। तो उन्होंने ले लिया ना भाई, वो तो आगे एडवांस काम करे ना, है ना। तो हम हिंदुस्तान में क्या हो रहा, अभी तो हम मंदिर मस्जिद से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप समझ बात को। थिंग इज दैट, मतलब फैक्ट है ये, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, हल्दी जैसी चीज के ऊपर 650 पेटेंट है उनके पास, और अब उसके ऊपर बैन लगाया हमने। बैन ऐसे लगाया कि हमने आयुष मंत्रालय ने रिपोर्ट लिखी, भाई हमारे पास ये तो यहाँ से साहित्य जा रहा है, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ से साहित्य ले जा रहे हैं, वहां जाके उनके देश में पेटेंट करवा रहे हैं, और वो कह रहे हैं भाई हमारा पेटेंट है, तो हम काम में ले रहे हैं। तो थिंग्स आर दैट, हम उस चीज के सारी चीजें हाथ से जा रही है, मतलब आप समझिए, मतलब क्योंकि समय रहते हम उसको ध्यान नहीं दे रहे ना। पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद सिस्टम भाई हिंदुस्तान से गया है ना, हिंदुस्तान के अलावा था ही नहीं कहीं पर भी। आप सोचो, यहाँ से ऋषि मुनि ने बरसों तपस्या करके चीजें निकाली है उसके अंदर, वो खोज करके जंगलों में, इधर हम रामायण के अंदर नहीं कहा, हनुमान जी पूरी कितना नॉलेज था उनको, समझ आप, जड़ी बूटे को था वो सब चीजें हैं। लेकिन आज क्या है, सब विलुप्त है, कुछ है ही नहीं। आयुर्वेद के नाम में कुछ 4-5 चीजें हमारे पास बची है, हम वो भी यकीन नहीं करते, हाँ ठीक है काम में लिए। तो ये एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब रंगनाथन ने बनाया सिस्टम, रंगनाथन ने कहा भी ऐसा है कि आप पहले तो सिस्टम अलग कर दो, सबको अलग अलग कर दो। तो जो जिस सदी में बना, सबसे पुराना सिस्टम आयुर्वेद, आप उसने काम में दिया, ऐसे करते हमने सिस्टम बनाया। तो सिस्टम को बनाने का तरीका, अब सिस्टम बन गया। अब एक सिस्टम, जैसे मान लीजिए मैं एलोपैथी की बात करूं, तो एलोपैथी में भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो उसमें भी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो बच्चों का ट्रीटमेंट करूंगा तो बच्चों का डॉक्टर अलग होगा, महिलाओं का अलग डॉक्टर मिलेगा आपको। हॉस्पिटल में जाओगे तो आप देखा ना, गायनेकोलॉजिस्ट अलग बैठे हुए है ना, आपको वहां जाएंगे आप, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट जो है बच्चों का वो अलग मिलेगा, जनरल मेल वार्ड अलग आपको मिलेगा, ऐसे करते वहां। तो वो हो गया स्पेशल, आप समझ गए। तो सिस्टम समझ में आया, जब पद्धति ही अलग है तो सिस्टम। और किसी मुख्य वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं, किसी यूजर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका स्पेशल। समझ गए आप, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। तो रंगनाथन ने सिस्टम भी बनाया एल मेडिसिन के अंदर, और आपको स्पेशल अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, वर्गों के लिए। तो ये सिस्टम स्पेशल समझना पड़ेगा आपको। हम करते हैं एग्जांपल से आप बात करेंगे तो इसको अपना आप समझ जाएगा। ओके, सो थिंग्स आर दैट। देखिए बात करते हैं यहाँ पर सिस्टम स्पेशली बात करते हैं। तो सबसे पहला मैं बात करूंगा सिस्टम की, फिर मैं बात करूंगा आपसे स्पेशल की, एक एक करके बात करते हैं। तो सिस्टम का क्या मतलब है आप वो देखें, क्या लिखा हुआ है। कॉलन वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत किसी भी कार्य को करने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों को रंगनाथन ने क्या कहा, प्रणालियां कहा, और यह प्रणालियां अलग अलग विचारधाराओं से पैदा होती है। कॉलन के अंतर्गत कालक्रम विधि सीडी के आधार पर सिस्टम का निर्माण किया गया था। हम लोग क्या कर रहे हैं, कालक्रम विधि यानी कि सीडी, आप देखें यहाँ पर इट इज व्हाट, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस लिखा हुआ। मतलब सिस्टम को बनाने के लिए, सवाल है एग्जाम का डायरेक्ट, सिस्टम को बनाने के लिए कौन सी विधि आपने काम में ली। तो रंगनाथन ने तो डिवाइसेस बना दिया, उन्होंने कहा आपको जब जहां जैसा लगता काम में लो आप। तो सिस्टम हमने काम में लेना शुरू किया, लिखा सिस्टम। देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मिलेगा देखने को, ये सिस्टम का एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर एलोपैथी है तो फिर क्या है, वो सिर्फ, ये तो बात खत्म हो गई। सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है, तो मैंने क्या लिखा उसको, ये बी कहां से आया, ये बी सीडी से आया। और सीडी के अंदर बी का मतलब क्या है, देख के बताओ बी का मतलब क्या है, बीसी। और बीसी भी कौन सा, बीसी में भी कौन सा, 9999 से लेकर कहां तक है, ठीक है। ये क्या है, ये आपको बी मिलेगा, बी मिलेगा आपको। फिर अगर सी मिलेगा तो सी में तो क्या था, आपने देखा था 999 से लेकर 1 तक था ना वो। तो कितना पुराना है, 10,000 साल पुरानी, 10,000 तो ये है बीसी, और उसके बाद 2 जुड़ गए अभी अपने। तो आज आयुर्वेद देखा था कितना है, 12,000 साल पुरानी ये तो है ना, सबसे पुरानी ये। तो इतने कहते ना हजारों साल पुरानी, तो पूरा सबसे पुराना सिस्टम कौन सा है, आयुर्वेद। तो ये बी कहां से है, समझ में आ गया आपको। फिर क्या आया, फिर उसके बाद क्या है, यूनानी है। तो आयुर्वेद के भी बाद यूनानी पद्धति, कहते ना यूनानी
इलाज भी होता है बहुत सारा। तो यूनानी पद्धति, तो ये सी है, तो सी का मतलब क्या होगा 999 BC तक। देन उसके बाद क्या आ गया, ओके सॉरी सिद्धा है ना, पहले सिद्धा है, देन उसके बाद क्या यूनानी, ठीक है। तो यूनानी पद्धति कहां से है, डी से, डी मतलब 1 से लेकर 999, ठीक है। तो आप देखें 1000 साल पुरानी, मतलब 1200 एक, अभी क्या चला 2022 चला, 1 साल 1000 साल पुरानी पद्धति हो गया। देन उसके बाद क्या गया एल एल, ये कौन सी, अभी मैंने शताब्दी बताई थी आपको, 18वीं शताब्दी। ये कब बना, 19वीं शताब्दी, और ये वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। बात समझ में आपको। तो ये क्या है, सिस्टम्स है। तो जब भी आप क्लास नंबर बनाएंगे, तो अगर आप नॉर्मल है तो आप एल एल मेडिसिन काम में लेंगे, अगर आयुर्वेद है तो एल की जगह क्या काम मिलेगा, आप एल बी एल सी, ये क्या कहलाएंगे आपके, सिस्टम कहलाएंगे। ये बना हुआ कॉलन में, ये मैंने नहीं बना, अपना बना हुआ रंगनाथन, मैं तो आपको बता रहा हूँ क्या बना हुआ, ये रंगनाथन ने बनाया है, कॉलन में दिखा दूंगा मैं आपको कॉलन। नेक्स्ट देखिए टाइटल है, क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो आंखों की बीमारी का इलाज, बीमारी पता है आपको, है ना। तो अगर आप इसमें बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले तो मेन क्लास, बीमारी, इलाज, आंख, आंख का मतलब पी, सॉरी एल, आंख का मतलब पी पक्ष, बीमारी, इलाज, ठीक है, हटा दो, ठीक है। पी पक्ष क्या जुड़ेगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, डायरेक्ट क्या बनेगा, एल, आंख का मतलब पी पक्ष है, तो ये तो हो गई मेन क्लास, और ये क्या है, पी पक्ष, ये एनर्जी का पहला राउंड, और ये क्या है आपका, हो गया। कैसे नंबर बना वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। करेंगे सो आंखों की बीमारी के इलाज, क्या लिखा हुआ, यहाँ पे कॉमा नहीं है ना, ये डायरेक्ट आपका जो है कंप्लीटली आपका एल है, ये कॉमा नहीं आएगा ना, एल है, क्योंकि एल के साथ पी जुड़ेगा, मेन क्लास है, ये पी पक्ष है, बिना कॉमा के जुड़ेगा, ठीक है। कर लिया आपने। अब ये तो एल है, अगर यही मैं आपसे कहता था, ये तो ठीक है, जब दे रखा है आंखों की बीमारी का इलाज, बात खत्म है। अब आंखों की बीमारी का इलाज आयुर्वेद द्वारा कर देता तो क्या होता यहाँ पर, ठीक है, क्या जाएगा। तो अब ये आ गया सिस्टम, तो अब लगेगा कॉमा, खाली पी वन पी टू का क्यों जा रहे हो, कहाँ है 2 P, कहाँ है, किसने कहा 2 P, हाँ तो पी फैसेट है, ये तो सिस्टम है, मैंने पी कब बताया आपको, तो मैंने पी बताया नहीं ना जी, मेन क्लास एल बी, तो ये सिस्टम है ना, ये तो बता रहा हूं आपको, एल बी क्या है, सिस्टम है, आयुर्वेदिक सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम, नेचुरोपैथिक सिस्टम, सिस्टम है ना, इज इट ओके। ये आपको यही पहचानना है बस, ये समझ, अगर होम्योपैथी लिखता तो क्या होता, लिखा, तो ये एग्जाम्पल मैंने दिए इसलिए। आप नेक्स्ट लिखा होम्योपैथी द्वारा आंखों की बीमारी का इलाज, तो होम्योपैथी लगेगा तो क्या जाएगा एल एल, तो सिस्टम और पी, तो अब सिस्टम है, सिस्टम आ गया इसलिए कोमा लगा रहे हैं, सिस्टम नहीं होता तो पी साथ में जुड़ जाता मेन क्लास के, सिस्टम, सिस्टम क्या है आपका एल एल, तो कोई सा बना सकते हो आप, तो होम्योपैथी बनाओगे, नेचुरोपैथी बनाओगे, यूनानी बनाओगे, सिद्धा बनाओगे, तो एल बी, एल सी, एल डी, एल एल, एल एम बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा सिस्टम बन गया। नेक्स्ट सिस्टम के बाद नेक्स्ट है आपका क्या लिखा हुआ, स्पेशल। तो स्पेशल के अंदर क्या होता है कि लिखा, जब विषय का अध्ययन उससे संबंधित किसी दृष्टिकोण से किए जाने पर उस दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण कहलाता है, और वर्णानुक्रम विधि से विशिष्ट अंकन प्रदान किए थे, और अंकन का निर्माण मुख्य वर्ग के प्रतीक चिन्हों में बाद में नो जोड़कर किया जाता था। यहाँ पर हम लाते थे, एक तो हो गया आपका सिस्टम है, और दूसरा क्या हो गया आपका स्पेशल है। स्पेशल में 2 चीजें मिलेगी आपको, एक तो स्पेशल के सारे नंबर किससे चालू होंगे, 9 से होंगे, और विधि कौन सी होगी, वर्णानुक्रम, ठीक है। जैसे आपने सिस्टम बनाया वैसे आपका स्पेशल भी है। बात करते एग्जाम्पल से, बात क्लियर हो गया आपको, ये बने हुए, ठीक है।
तो ये रंगनाथन ने नंबर दे रखे कॉलम में। चाइल्ड का नंबर क्या दे रखा है, L9C दे रखा है। एडल्ट का नंबर क्या दे रखा है, L9D दे रखा है। ओल्ड एज का नंबर दे रखा है E दे रखा है, और वुमेन का नंबर क्या दे रखा है, L9F दे रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसा आपको देखने को मिलेगा, वहां पर उन्होंने इस प्रकार से नंबर बना रखे हैं। ये नंबर याद नहीं करने हैं अपने को, ये बने हुए दे रखे हैं। अब किसी एक ही एग्जाम्पल में सिस्टम भी आ सकता है और स्पेशल भी आ सकता है, बात करते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल आगे समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ पहले, तो अब मैंने चेंज कर दिया टाइटल, क्या लिख दिया मैंने, महिलाओं की बीमारी का इलाज। तो बीमारी और इलाज, बीमारी मतलब 4, इलाज मतलब तो महिलाएं, तो महिलाओं का नंबर कितना है बताइए, तो L9F बीमारी इलाज हो गया। ये टाइटल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? क्या लगेगा, अरे भैया स्पेशल है, ये स्पेशल है। आप मेन क्लास मत करो, सिस्टम भी मेन क्लास है, स्पेशल भी मेन क्लास है। मैं आपको सिस्टम स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, आप मेन क्लास और पी में उलझे हो, उसको मत देखो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना आपको, एग्जाम्पल को समझो आप। ये जो दे रखा है ना स्पेशल, ये आपके लिए भाई सिस्टम, इसके अंदर आप टुकड़े नहीं कर पाओगे, आप समझो मेरी बात। आप इसके अंदर से L अलग नहीं कर पाओगे, 9F अलग नहीं कर पाओगे आप, समझ। ये स्पेशल है, तो स्पेशल का मतलब देखा टाइटल में क्या दे रखा है, महिलाओं की बीमारी का इलाज। तो क्या क्या क्या, क्या मिलेगा आपको, एक बीमारी का नंबर बनाना है, एक किसका नंबर बनाना है इलाज का, और एक क्या बनाना है आपका, महिला का नंबर बनाना। तो ये हेल्थ, तो एल के अंदर जाएंगे, तो आप एल के अंदर डायरेक्ट मैं ऐसे नहीं कर सकता। एल के महिला को नंबर कहां से लूंगा, तो दे रखा ना L9F दे रखा है, तो हम L9F ये मतलब महिला है, और महिला कौन सी कैटेगरी है, तो ये क्या है आपका, और ये सिर्फ मेडिकल साइंस में ही है, तो L9C बन जाएगा। चाइल्ड, वो उससे सिस्टम में वहां थोड़ी वहां स्पेशल नहीं दे रखा ना। चाइल्ड एजुकेशन में चाइल्ड पी है, क्यों 9C क्यों डालोगे आप, ये व्यवस्था सिर्फ मेडिकल साइंस में है, तभी तो L से चालू कर रहा हूं मैं। मैंने सिस्टम स्पेशल पढ़ाने से पहले ही बोल दिया था कि ये व्यवस्था सिर्फ L मेडिसिन के अंदर है, इसी मुख्य वर्ग में है। भाई आप अलग अलग सिस्टम कहां से लाओगे, आप चाइल्ड एजुकेशन में, वहां एजुकेशन में अलग अलग सिस्टम थोड़ी दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर L मेडिसिन के अंदर सिस्टम है। कुछ नहीं करना है, बने बनाए नंबर है, लेकिन इससे एग्जाम में जो सवाल आएगा वो बता रहा हूँ ना मैं, क्या आएगा तो उसमें पूछेगा आपसे पूछेगा LM, आप बता दोगे साहब ये नंबर नेचुरोपैथी का, LL होम्योपैथी का नंबर है, तो आपसे पूछेंगे LL में होम्योपैथी, तो ये कैसे बना, तो आपको पता नहीं चाहिए कि L कहां से आया, M कहां से आया। मैं बता रहा हूँ ना आयुर्वेद में B कहां से आया, तो इसलिए मैं उस डेप्थ में जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से आया, और है क्या चीज, तो सिस्टम है वो। और अब जो बात कर रहे हैं वो किसकी, स्पेशल। अगर किसी विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे हैं तो स्पेशल है वो, और पूरी प्रणाली चेंज है तो सिस्टम है। आयुर्वेदा प्रणाली चेंज है ना पूरी की पूरी, तो वो सिस्टम है। तो सिस्टम और स्पेशल में दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखेंगे, L9F 4 से बना है। फिर नेक्स्ट टाइटल लिखा मैंने, क्या लिखा, महिलाओं की आंखों की बीमारी का इलाज। नाउ इट्स ओके। तो महिलाओं की आंखों की बीमारी का इलाज बनाना अपने को, तो क्या करेंगे अपन, तो पहले तो महिला का नंबर लिखें, फिर किसका नंबर लिखूं, आंख का नंबर लिखूं, फिर किसका नंबर लिखूं, बीमारी का, और फिर किसका लिखेंगे, इलाज। तो बन गया महिलाओं की आंखों की बीमारी का इलाज। इस टाइटल में देखा जाए तो सिस्टम नहीं है, इस टाइटल में क्या है आपका, स्पेशल है। दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है। कुछ टाइटल ऐसे होंगे जब सिस्टम भी आ जाएगा स्पेशल भी आ जाएगा। जब दोनों आ जाता पहले किसको रखोगे, तो पहले सिस्टम को रखोगे, फिर बाद में स्पेशल को रखोगे। तो ऐसे टाइटल भी आएंगे जिसमें सिस्टम और स्पेशल दोनों आ जाए। ठीक है, क्या लिखा हुआ, होम्योपैथी द्वारा महिलाओं की आंखों की बीमारी का इलाज। अब इसमें सिस्टम भी है, इसमें स्पेशल भी है। कैसे देखेंगे, तो सिस्टम कौन सा है, तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, होम्योपैथी। ये क्या है, सिस्टम। ये क्या है, स्पेशल। आंख पी पक्ष, बीमारी ई पक्ष, और ये इलाज ये भी ई पक्ष। समझ गए, ये आपका क्या है, आपका सिस्टम है, और ये क्या है आपका स्पेशल। समझ गए आप।
तो जब सिस्टम भी आ जाए, स्पेशल भी आ जाए, पी भी आ जाए और ये सब चीज आए तो इनमें से प्रेफरेंस किसका मिलेगी? सबसे पहले क्या आएगा? आपने लिखा एल एल, फिर कॉमा लगाया तो 9F ही लिखेंगे। अब वापस एल लिखने का मतलब नहीं बनता क्योंकि एल आ चुका है। तो अपन ने क्या बोला? तो पहले आ जाएगा सिस्टम, फिर क्या आ जाएगा आपका स्पेशल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा पी पक्ष, फिर एनर्जी का फर्स्ट और सेकंड। इज इट ओके? ये आपका हो गया सिस्टम एंड स्पेशल। अगर ऐसा आ जाए तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या लिखी? इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी शीर्षक में प्रणाली और विशेष एक साथ आ जाए, मतलब प्रणाली सिस्टम भी आ जाए और क्या आ जाए स्पेशल आ जाए, तो पहले किसका नंबर लगाएंगे? पहले प्रणाली का, सिस्टम का नंबर लगाएंगे। बाद में किसका नंबर लगाएंगे? हम उसके बाद हम स्पेशल नंबर लगाएंगे और दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? हम कॉमा लगाएंगे। तो आप इस प्रकार से करेंगे कि अगर दोनों चीजें एक साथ आ जाए तो पहले सिस्टम देन स्पेशल और दोनों के बीच में कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के आप इस प्रकार से जो है आप अंकन बना के तैयार करेंगे। इज इट ओके? तो ये हो गया सिस्टम एंड स्पेशल। तीन चीजें आपने और पढ़ी। कौन कौन सी चीजें मैं आपको बता दूं। पहले आपने पढ़ा डिवाइसेस, तो सिंपल क्लासिफिकेशन तो आप कर लेंगे। आपको PMEST पहचानना है, उनके कनेक्टिंग सिंबल्स लगाने हैं, मेन क्लास के साथ जोड़ना है, क्लास नंबर बन जाएगा। समस्या तब आएगी जब दिक्कत आएगी, तो डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो दिक्कत आती है तो रंगनाथन ने बताया कि भाई डिवाइसेस काम में ले लो, आप सब्जेक्ट डिवाइस लगा लो, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस लगा लो, अल्फाबेटिकल डिवाइस लगा लो, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस लगा लो। इनके जरिए भी आप सटीक नंबर बना सकते हो। तो एक तरीका तो वो बता दिया उन्होंने। दूसरा रंगनाथन ने कहा कि भाई एक बार राउंड्स भी आ सकते हैं, लेवल्स भी आ सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। राउंड्स भी आ सकते हैं, लेवल भी आ सकते हैं। तो पहले राउंड खत्म होंगे, फिर उसके बाद लेवल आ जाएंगे, तो आप उनका नंबर पहचान के लगा लो। अगर 2P लिखा हुआ है यानी कि व्यक्तित्व का दूसरा राउंड है, और P2 लिखा हुआ है तो व्यक्तित्व का दूसरा स्तर है। स्तर का नंबर बाद में आएगा, राउंड का नंबर पहले आएगा। किसमें राउंड होते हैं नहीं होते बता दिया, किसमें लेवल होते हैं नहीं होते वो बता दिया। ठीक है, देन उसके बाद बताया कि सिस्टम और स्पेशल भी होते हैं। किसी किसी क्लास में ऐसी व्यवस्था है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ किसी मेडिकल साइंस की बात है तो मेडिकल साइंस में दे रखा है ऐसा है कि सिस्टम भी दे रखा है, स्पेशल भी दे रखा है कि अगर मेडिकल में अगर काम करने का तरीका ही चेंज हो तो फिर आप सिस्टम, तो मेन क्लास में आपको मेन क्लास का नंबर ही आप चेंज कर दोगे तो वो साहित्य अपने आप अलग जगह चला जाएगा। और अगर मान लीजिए सिस्टम तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर वर्ग अलग अलग है तो फिर उसके लिए क्या बनाओगे आप? स्पेशल बनाओगे, तो सिस्टम में स्पेशल काम मिलेंगे। तो तीन चीजें होगी आपका, राउंड्स, लेवल्स है, डिवाइसेस है, और आपका सिस्टम एंड स्पेशल है। इज इट ओके? तो ये आपने एक पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इसको कंप्लीट करेंगे। कॉलन के अंदर जितनी भी चीजें हैं बची है तो वो करेंगे ना। तो आज सैटरडे हो गया, नेक्स्ट क्लास मंडे को आपकी। ठीक है, थैंक यू जी। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन है बता दिया भाई, सिस्टम का निर्माण जो है कौन सी विधि से हुआ है। बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओ लिटरेचर का क्लास नंबर दे दिया आपको, हैमलेट का क्लास नंबर लिख के दे दिया सामने आपको। उसमें पूछ लेंगे ये कि 111 क्या है, J64 किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो क्वेश्चन है, मैंने टेस्ट में आपको दूंगा, उसमें से आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने वो पर्टिकुलर टेस्ट बना रखे हैं, उसके अंदर पहले जो पिछली क्लास में दिया था वो कर लिया आपने, समझ में आया? स्कोर कितना कितना है? अच्छा, आपने नहीं लिया था?